अब आ रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल RSM क्लासेज। दोस्तों, इस चैनल पर ये हमारी केमिस्ट्री की दूसरी वीडियो है। फिजिक्स हमने इस चैनल पर पूरी कंप्लीट कर ली है। जिन बच्चों ने फिजिक्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाकर फिजिक्स की वीडियोस को देख लें और उसके बाद केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करें। चलिए आइए केमिस्ट्री का डर आपके अंदर से खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर आज रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। बेटा लिखने में टाइम लगता है इसलिए पहले ही हमने सारी चीजें लिख रखी हैं। एक बार हम इसे पढ़ेंगे। बेटा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन होते हैं? वो बेटा या तो क्रियाकारक होते हैं, क्रियाकारक का मतलब होता है या तो अभिकारक होते हैं या फिर होते हैं उत्पाद। या तो अभिकारक या उत्पाद, इनके अभिक्रिया होने से पहले जो पदार्थ होते हैं वो तो अभिकारक हुए, अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनते हैं उनको कहते हैं उत्पाद। तो जरा ध्यान से सुनेंगे। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त प्रदर्शन का मतलब क्या है? देखो बेटा, जैसे अगर कोई पदार्थ गैस है तो उसकी गैस की अवस्था को लिखना होगा, जी से शो कर देंगे। गैस की अवस्था को किससे शो कर देंगे बेटा? जी से। जरा ध्यान से देखिए बेटा, अगर कोई द्रव है तो उसे आप किससे लिख देंगे बेटा? लिक्विड हो जाएगा और एल से शो कर देंगे। ठीक है। और ऐसे ही कोई अगर मान लो ठोस है तो ठोस को आप तो जानते हो क्या कहते हैं भाई? सॉलिड। और इसे शो कर देंगे एस से। और अगर कोई गैस है तो उसे बेटा उसके लिए लिख देंगे जी। क्या लिख देंगे? जी। सारी बातें अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यही है इनकी संक्षिप्त अवस्था है। संक्षिप्त अवस्था और क्या होती है बेटा? जैसे मान लो अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले मैं आपको दो तरह की समीकरणें लिखता हूँ, फिर आपको अच्छा करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए बेटा हमारे पास में दो अभिक्रिया हैं। एक तो लिखा हुआ है बेटा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? जल। मिलकर क्या बनाते हैं? जल। बेटा ऐसी अभिक्रियाएं जो शब्दों के रूप में लिखी होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो शब्दों के रूप में लिखी होती हैं उन्हें कहते हैं हम शब्द समीकरण। ऐसी समीकरण जो किसके रूप में लिखी होती है बेटा? शब्दों के रूप में, तो उन्हें बोलते हैं हम शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। क्लियर हुआ? सभी बच्चों का क्लियर हो गया बेटा? ऐसी समीकरणें जो किसके रूप में लिखी हो? शब्दों के रूप में लिखी हो तो उन्हें कहते हैं शब्द समीकरण। अब बेटा एक होती है इसके बाद में ढांचा समीकरण। क्या होती है? ढांचा समीकरण। तो आगे अब जो हम करने वाले हैं वो सब की सब ढांचा समीकरण ही होगी। ढांचा समीकरण के कई एक पार्ट होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ तो ये होगा बेटा H2 प्लस हो जाएगा O2। क्या हो जाएगा? O2। इस कंडीशन में हम इसे बना देंगे बेटा H2O। क्या बना देंगे? H2O। बेटा ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन बनी है इसको बोलते हैं ढांचा समीकरण। ये तो हो गया बेटा शब्द समीकरण। लो मैं सही करके पूरा लिख दे रहा हूँ, शब्द समीकरण। और इसे बोलेंगे ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण। अभी मुझे लग रहा है कि आपको सारी बातें समझ में आने लगी होंगी बेटा। कोई कोई इक्वेशन ऐसी भी होती है बेटा NaCl, नमक की हम बात करें तो ये कुछ इस तरह की प्रोसेस बनती है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। बेटा ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव लगा हुआ है वो होते हैं आयन। क्या होते हैं? आयन। याद रखेंगे बेटा, ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव लगा हुआ है वो क्या होते हैं? आयन। याद रखना बेटा, जो पहले वाला होता है वो पॉजिटिव होगा, जो दूसरा वाला होगा वो नेगेटिव। जो पहले वाला हिस्सा होगा वो पॉजिटिव, दूसरा वाला हिस्सा क्या होगा बेटा? नेगेटिव। ये बात भी याद रखनी है आपको। चलिए आपको ये सारी बातें आप समझ में आ गई होंगी। बेटा ये सब क्या है? ढांचा समीकरण। ये सब क्या है? ढांचा समीकरण। बेटा ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को दिखाता है। किसको दिखाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है जरा देखिए। इनको कहते हैं बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनसे अगर कोई प्रोडक्ट बना है तो उस प्रोडक्ट से पुनः वही पदार्थ प्राप्त किया जा सके जो पहले था। पुनः वही पदार्थ प्राप्त किया जा सके जो पहले था। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया होगा? बेटा ये होती है इरिवर्सिबल ऐसी अभिक्रियाएं। जैसे मान लो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर हमने जल तो बना दिया, लेकिन जल से इनको नहीं बना सकते अलग ले जाकर। ठीक है, अभी बात समझ में आ रही है?
मतलब ये अभिक्रिया तो हुई है, लेकिन ये अभिक्रिया पुनः लौटकर ना हो, तो उसे कहते हैं इरिवर्सिबल अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये होती है बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रिया और ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देखो किसी भी चीज़ को लिखना बड़ा आसान तरीके से हो जाता है बेटा। इसे देखो लिक्विड फॉर्म होगा तो इसे लिख देंगे एल, ओ ऑक्सीजन है गैस होगी, हाइड्रोजन है गैस होगी, ठीक है बेटा। NaCl क्या बेटा नमक, NaCl क्या है नमक, कौन सी अवस्था में होगा सॉलिड फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में होगा बेटा सॉलिड फॉर्म में। ये कैसी फॉर्म में आयनाइजेशन फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो आपको ये सारी बातें आप समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले हमने समझाया बेटा शब्द समीकरण क्या है, ढांचा समीकरण क्या है, और ये सबसे पहले समीकरण की परिभाषा है। आप एक काम कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो हम करने वाले हैं वो है समीकरणों को संतुलित करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ बेटा। समीकरणों को संतुलित करना, ये बेटा आपके 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे कई बार पूछा गया है। 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, तो हमको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब हम समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूँ आपके सामने और उसी एग्जाम्पल से हम समीकरणों को क्या करेंगे बेटा संतुलित करेंगे, ठीक है। मान लीजिए बेटा अभी हम थोड़ी देर पहले लिख रहे थे H2 प्लस O2, O को बेटा अकेला सिंगल नहीं लिख सकते, O को इस फॉर्म में आप नहीं लिख पाएंगे बेटा, क्योंकि O को इस फॉर्म में इसलिए नहीं लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में ये O रहता ही नहीं है। O हमेशा जब भी सिंगल रहेगा तो वो O2 की फॉर्म में ही रहेगा। O हमेशा किसकी फॉर्म में सिंगल रहेगा बेटा O2 की फॉर्म में। चलिए अब समझते हैं, इससे एक अभिक्रिया बनी थी बेटा 2H2, H2 क्या बनी थी बेटा H2। अब जरा आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, जरा ध्यान से देखिए बेटा। संतुलित होता क्या है, संतुलित करना है क्या, जरा समझिए बेटा। अगर किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया होने से पहले जो कण है उनकी संख्या या उनका द्रव्यमान बराबर होना चाहिए अभिक्रिया होने के बाद पदार्थों का द्रव्यमान। कुल मिला के ये है बेटा, इस वाली साइड को आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS, और इस साइड को बोल लीजिए आप RHS। बातें समझ में आ गई होंगी। एक को LHS मान लो और एक को RHS मान लो, इस तरह से खड़े हो जाओ तीन पर। ये वाला हाथ RHS हो गया बेटा, ये वाला LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो बेटा अब हम इसमें करेंगे, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, और इधर कितने हैं, O का एक ही मॉलिक्यूल से। हम क्या करेंगे भाई, O के मॉलिक्यूल जो है बराबर हो जाए। चलो कोशिश करते हैं बेटा, O के हम 2 करना है। मैं लिखूंगा बेटा H2 प्लस O2 और यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं। आप जो अपनी तरफ से कार्य करते हैं वो हमेशा आपको गुणा में करना होगा। आप अपनी तरफ से जो कार्य कर रहे हैं वो हमेशा किस में करना होगा, गुणा में। ऐसा मत कर देना कोई बच्चा कि यहाँ पर 2 लिख दो, ठीक है, ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा। चलिए बेटा अब इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा, जब हमने ये 2 किया तो O के तो 2 हो गए, लेकिन O के 2 के साथ साथ में इसके 4 हो गए बेटा, 2 दूनी 4। इसको हमें ठीक करना है। हाइड्रोजन के कितने हैं इधर, 2, इधर कितने बेटा, 2 है। तो इन 2 को हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जरा 2 की जगह पर क्या कराना है बेटा, हमको 4 कराना है, बैलेंस करनी है इक्वेशन। तो देखिए बेटा यहाँ पर हम कर दे रहे हैं H2 प्लस O2 प्लस 2H2O, H को 4 करना है तो बेटा यहाँ पर कर दें 2 दूनी 4। अब ये जो समीकरण है वो बैलेंस है, इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ,
उससे आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, मैं मिटा दे रहा हूँ उसे। चलो बेटा, एक इक्वेशन लिखते हैं और इसको हमें फिर से सॉल्व करना है। NaH2O, NaH2O इज इक्वल्स टू बन रहा है आपका बेटा NaOH, NaOH प्लस H2, NaOH प्लस H2। हमें बेटा इसको सॉल्व करना है, तो देखिए जरा क्या करेंगे। भाई सिस्टम याद रखना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पदार्थ हैं उनका द्रव्यमान बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड में जितने भी पदार्थ हैं उनका द्रव्यमान के। ठीक है, अच्छा अगर एक यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता आपसे 1 नंबर में कभी कभी कि हम अभिक्रियाओं को या समीकरणों को संतुलित करते क्यों हैं। तो समीकरणों को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है कि अभिक्रिया होने से पहले पदार्थों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए बेटा, अभिक्रिया होने के बाद पदार्थों का द्रव्यमान। कहने का मतलब ये है पदार्थों के जो अणु हैं उनकी संख्या में कोई भी परिवर्तन ना हो, यानी कि अणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उन्हें उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कायम रहे, इसीलिए अभिक्रियाओं को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको हमेशा याद रखना है किसके लिए बेटा, द्रव्यमान संरक्षण के लिए अभिक्रिया को क्या करते हैं हम, संतुलित करते हैं। चलिए देखिए इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। Na के कितने पार्ट्स हैं, एक ही है इधर, एक ही मॉलिक्यूल से बेटा, यहाँ पर देखो यहाँ पे भी एक है, Na सही है अपनी अवस्था में। H के देखो बेटा, O का एक है, O का भी सही है। H की देखो, H का एक ये हो गया बेटा, दो ये हो गए। H के यहाँ पर कितने हैं, दो, दो और एक तीन हो गए यहाँ पर। हमको अभी नहीं करना है बैलेंस, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम करेंगे कोशिश इधर से, हमको करने इधर तीन, तो तीन तो बनने वाले हैं नहीं, तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा Na। आप चाहें तो इसे स्टेप 1 स्टेप 2 करके भी लिख सकते हैं बेटा। Na H के बेटा मैंने इधर कर दिए, 3 से गुणा कर दे रहा हूँ क्योंकि उधर बेटा 3 है, जितना है उसके से गुणा करा दे रहे हैं 3H2O। इस कंडीशन में जैसे आपने 3 से गुणा कराई तो H की वैलेंसी इधर होगी बेटा 3 दूनी 6, इधर कितनी है 3। हमें H की वैलेंसी पूरी करनी है, H की वैलेंसी क्या करनी है बेटा, पूरी करनी है। तो चलो बेटा हम देखते हैं, या फिर हम 2 से कर देते हैं बेटा गुणा, तो 2H2O हो जाएगा। मतलब H की कितनी वैलेंसी, 2 दूनी 4, यहाँ पर 3, तो हम यहाँ पर एक काम कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम 2 से गुणा करा दे रहे हैं, 2 NaOH प्लस H2। अब आप जरा ध्यान से देखिए बेटा, आप चाहें तो इसको अगले स्टेप में भी कर सकते थे। H की कितनी वैलेंसी होगी बेटा, 2, 2 4, इधर भी देखो 2 और 2 4, लेकिन O कर देखो, O के कितने हैं बेटा, O के यहाँ पर 2 है, इधर भी कितने हैं, 2 है। अब Na की वैलेंसी बिगड़ गई बेटा, जब हमने ये किया तो Na की वैलेंसी बिगड़ गई। Na की वैलेंसी को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, Na के इधर कितने 2, इधर कितना है 1, तो यहाँ पर भी कितना लिख देंगे गुणा में बेटा 2। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे बेटा, 2 Na प्लस 2 H2O, सीधी बात, नो बकवास, OH प्लस H। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम देखेंगे चेक करके क्या ये संतुलित समीकरण है या नहीं है। देखिए बेटा Na के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 इधर हैं, ये जो 2 है बेटा O का भी होगा H का भी होगा, ये भी याद रखना है आपको। ये जो 2 है वो O का भी होगा और H का भी होगा। चलिए अगला बताइए जरा क्या होगा, H के 2 दूनी 4, तो H के देखिए बेटा 2 यहाँ पर है और 2 ये हैं, 4 हो गए। O के देखिए बेटा 2 है यहाँ पर, O के कितने हैं बेटा 2 है। सारी चीजें अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसे कहेंगे बेटा संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। उम्मीद करता हूँ बच्चों की आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं और उसको आपको क्या करना है,
पॉज कर देना है वीडियो को पॉज करने के बाद स्वयं से ट्राई करना है सेल्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा आपका AlH2SO4, AlH2 Al प्लस H2SO4 अम्लों का राजा। करेंगे इसकी भी जिक्र बाद में, अभी आप इतना समझते चलो बेटा। और इसके बराबर में एक हमें आगे दे रखी है कंडीशन, और उसको आपको केवल संतुलित करना है। Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2O, H2 है केवल प्लस H2। अब बेटा इसको आपको करना है संतुलित, को संतुलित कीजिए। क्वेश्चन बनेगा इस तरह से बेटा, को संतुलित कीजिए, को संतुलित कीजिए। चलिए इसे संतुलित करना सीखेंगे हम। यहाँ देखिए बेटा, एल्युमिनियम के कितने हैं इधर, स्टेप नंबर 1, एल्युमिनियम के 2 हैं बेटा यहाँ पर, और आपको इधर एल्युमिनियम के कितने करने हैं, 2। देखो हाइड्रोजन के इधर हैं, तो जिसको आपको पकड़ना आप उसे पकड़ लीजिए और उससे करके चलते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम के 2 हैं, तो यहाँ पर भी हम कितने करेंगे बेटा, 2। हम यहाँ नहीं लिख सकते, याद रखना है। वो अपनी समीकरण में यहाँ पर लिख के देंगे, लेकिन आपको वहाँ पर कभी भी नहीं लिखना है। आ जाइए, एल्युमिनियम के 2 हो गए बेटा। एल्युमिनियम के 2 होने के बाद में आपने लिख दिया H2SO4 और हमने तीर लगा दिया। फिर उसके बाद देखेंगे बेटा यहाँ पर क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइज H2। अब देखिए बेटा, H2 की वैलेंसी पूरी है, लेकिन SO4 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। तो SO4 को 3 बार करने के लिए हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी इधर बेटा, 3 से गुणा कर देंगे। तो स्टेप नंबर 2 में क्या हो जाएगा, जरा देखिए बेटा। स्टेप नंबर 2, 2Al प्लस, स्टेप नंबर 2 में हमें याद रखना है कि हमें इसको 3 करना है, तो हम कर देंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3H2SO4 Al2 ब्रैकेट के अंदर बेटा SO4 का होल थ्राइज प्लस H2। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए स्टेप नंबर 3, इसको भी संतुलित करना है। जरा देखो बेटा, SO4 के तो होल थ्राइज हो गए, 3 हो गए, लेकिन यहाँ से इसकी वैल्यू बिगड़ गई। किसी की संभालनी चाहिए तो किसी की बिगड़ गई, ऐसा होता ही रहता है जिंदगी में भाई। चलो इसे भी करेंगे। एच की कितनी है बेटा, एच की 6 हैं, और एच के हमें करने कितने हैं, यहाँ पर 2 तो है ही पहले से। क्या अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें तो 3 दूनी 6, एच की भी हो जाएंगी। चलो कर देते हैं बेटा, 2Al प्लस 3H2SO4 तीर है बेटा ये, Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस कितनी से गुणा करा देंगे, 3 से, 3H2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखो वैल्यू हमारे पास पूरी पूरी है बेटा। SO4 के कितने हैं, 3 पार्ट हैं, तो यहाँ पर देखो SO4 के 3 हैं। एल्यूमिनियम के कितने हैं, 2 है, तो इधर भी एल्यूमिनियम के 2 हैं। अब सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। इसमें इधर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ कणों की संख्या कैसी है बेटा, बराबर है। कणों की संख्या कैसी है, बराबर है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं भाई कोई रासायनिक समीकरण संतुलित तब होगी जब उसमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कणों की संख्या कैसी हो, समान हो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कणों की संख्या कैसी हो, समान हो, तब उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक
समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, आप एक काम कीजिए, मुस्कुराते रहिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। हम करते हैं अगला वाला। अगला नहीं, मैं आपको करने के लिए देने वाला हूँ बहुत सारे अब। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो आपको बहुत सारे घर से करके लेकर आने हैं, मतलब कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने वो मिटाकर और ये नई लिख दिए हैं, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में ये स्वयं से करके देखनी है एक बार ट्राई। ठीक है, अगर ये आपसे नहीं होती है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको बता दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं अभिक्रियाएं तथा अभिक्रियाओं के प्रकार। बहुत अच्छे करके सीखेंगे। सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना है और थोड़ा बहुत पढ़ के भी आना है, और ये चीज़ें जरूर ट्राई करनी है सभी बच्चे को। हर एक बच्चे को ये समझनी है कि आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपना कार्य पूरा करना ही है। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा वीडियोस और पढ़ते रहिएगा लगातार। ठीक है।